जय हिंद। 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किए हुए थे। आज उसके आगे के जो प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। tan π/2 का मान है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। यानी त्रिकोणमिति में जैसे जैसे कोण बढ़ता है उसका मान भी वैसे वैसे बढ़ते जाता है। तो π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। sec² 1 माइनस का मान कितना होगा इसमें, तो हम जानते हैं फॉर्मूला एक कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। तो अगर हम sec² थीटा 1 को बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो tan दाहिने तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा tan² थीटा। तो अब आगे हमें sec² थीटा मैंने sec बराबर tan² थीटा, तो ऑप्शन खोजेंगे tan² थीटा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो sin a किसके बराबर है। इसे पिछले क्लास में बताया गया था कि जब दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसमें साइन का उल्टा कॉस होता है, tan का उल्टा कॉट होता है और सेक का उल्टा कॉसेक होता है। तो इसमें sin a बोल रहा है, तो sin a का साइन का उल्टा कॉस और a के जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर b। यहाँ a है तो इसमें बच गया कौन b, तो साइन का उल्टा कॉस और a के जगह कौन हो जाएगा b, तो इसमें कौन हो जाएगा सही, sin a बराबर cos b हो जाएगा। तभी दोनों a + b का मान 90 डिग्री होगा। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो थीटा का मान बताएं। यहाँ अगर 3 दिया हुआ है, 3 से अगर हम काट दे इसको तो कै मरतबे कटेगा, 30 मरतबे। थीटा का मान 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान, तो cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताएं। अब ध्यान दिया जाए, √3 है यहाँ पर, √3 cosec थीटा बराबर 2। √3 को दाहिने तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा बराबर 2/√3। तो cosec में कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। अगर नहीं याद होगा तो साइन याद होगा, तो साइन का उल्टा होता है cosec, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो उसी तरह से cosec 60 का मान 2/√3, उसका उल्टा कर देंगे। तो इसमें खोजेंगे अब 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। √2 sin थीटा बराबर 1, √2 को दाहिने तरफ ले आएंगे तो बटा में चल जाएगा। इस तरीके से इसको मिटा देते हैं, लिख लिएंगे होंगे आप लोग। √2 sin थीटा बराबर 1, अगर हम sin थीटा निकालेंगे तो 1/√2। साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2, 45 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 cosec² थीटा माइनस 8 cot² थीटा का मान बताएं। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको, 8 cosec² थीटा और माइनस हो जाएगा 8 cot² थीटा। 8 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच जाएगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा। 8 गुना इसका मान होता है 1, यानी क्या हो जाएगा अब 8 कम 8। इस आधार पर और भी कई प्रश्न आते रहते हैं, जैसे cosec² थीटा कट हो गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा करके sec² थीटा माइनस tan² थीटा करके भी देता है क्वेश्चन। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a कौन है इसमें। sin a बराबर 3/4, साइन में होता है p/h बराबर 3/4। अब b निकालेंगे इसका, तो √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 हो जाएगा हमें कितना, रूट में 7। अब देखेंगे इसमें रूट में 7 कौन है, ये निकल गया किसका मान, हमें b का मान निकल गया, रूट में 7। अब जो है cos a निकालना है। cos a बराबर फॉर्मूला होता है b/h,
तो b का मान अभी है √7 और h का मान 4, तो √7/4 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान कितना होगा? ध्यान देंगे इसमें, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री। अब देखेंगे हम लोग tan 10 और tan 80, ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है कितना में? 90। इस दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं, तो tan 10 रहने देते हैं। tan 80 को अगर हम कॉट में लिखेंगे तो हो जाएगा कितना? cot 10। ये दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 90। तो tan 15 रहने देते हैं। tan 75 को बदलेंगे तो लिखेंगे cot कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो सीधा गुना उल्टा कितना हो जाएगा? 1। यहाँ भी सीधा गुना उल्टा 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। इसका आंसर हो जाएगा डी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें 1 कहीं नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। कॉस थीटा √1 प्लस साइन थीटा, ये नहीं होगा। अब देखा जाए कॉस थीटा क्या होगा, सो फॉर्मूला उसको बनाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 इधर आएगा, माइनस में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखेंगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किधर है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको फॉर्मूला से बना लेंगे इस तरीके से। साइन किसके बराबर है इसमें? तो जब इस तरह का ऑप्शन है फॉर्मेट रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? साइन के साथ साइन के उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो वही लिखा जाता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इसमें अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। तो साइन किसके बराबर है? 1/कॉसेक थीटा के बराबर, यानी कि इसका ए नंबर सही हो जाएगा। tan 30 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री क्या होगा? tan 30 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री, इसका मान बतलाना है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, और अनुपात का मतलब बटा। tan 60 का मान होता है √3। इसके बटा में ना कुछ है तो अपना से दे दिए 1। अब यहाँ लिखेंगे बराबर 1/√3। ये मेन बटा को जब गुना में लिखेंगे तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3। इसमें खोजेंगे 1/3, ऑप्शन नंबर डी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, तो ये भी फॉर्मूला से है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये कौन हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, जब दोनों बराबर हो, साइन का उल्टा कॉस है और यहाँ ए और बी है, तो दोनों का जोड़ 90 आता है। इससे पहले बतलाया गया था 3 नंबर क्वेश्चन में। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान बताइए। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये दोनों 48 42 जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉस 48 डिग्री साइन 42 है, अगर उल्टा लिखेंगे तो कॉस 42 में कितना जोड़े कि 90, तो 48। अब घट जाएगा तो आंसर क्या आ गया? 0। इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2। सेक 45 का मान, अगर सेक याद नहीं होगा तो कॉस जरूर याद होगा। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे और उसका उलट देंगे, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा इसका? √2/1 का होल स्क्वायर माइनस में 2, √2 का स्क्वायर 2 बटा में 1 छोड़ दें, कोई वैल्यू नहीं है, माइनस में 2 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 सेक थीटा बराबर 25/7, तो tan थीटा का मान बताएं। इसको मिटा देते हैं। सेक थीटा बराबर 25/7,
तो ये हमें हो जाएगा कितना 25/7। सेक में क्या होता है कर्ण बटा आधार, बी और एच है तो हमें पी ज्ञात करना है। तो बड़का इसमें एच 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब हमें हो जाएगा कितना रूट अंडर घटाएंगे 15 में से 9 गया 6, ये जाएगा 1, 11 में से 4 गया 7 और ये जाएगा 5, 5 का 576, तो 576 होता है 24 का। हमें कितना माना गया पी का 24। निकालना क्या है सेक तो tan थीटा, तो tan थीटा में क्या होता है पी बटा बी, तो ये जाएगा 24 बटा बी का मान 7, 24/7 खोजेंगे किधर है 24/7, ऑप्शन नंबर डी यहाँ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है सेक बी गुना कॉस बी, साइन गुना कॉसेक 1, कॉस गुना सेक बी, तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा, इसका मान 1, इसमें 1 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है, इसमें कोई नहीं है तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 डिग्री गुना tan 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री बराबर वाट, इसको हल करना है। अब साइन 90 डिग्री लिख लेंगे, साइन 90 डिग्री tan 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, tan 60 डिग्री का मान √3, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। अब यहाँ पर गुना करेंगे ऊपर ऊपर में, तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3/2। इसका आंसर कौन हो जाएगा 3/2 नहीं होगा, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी 3/2। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।